देखिए साइंस का आज क्लास दूसरा है और एक क्लास हम लोग देख चुके हैं और मैथ का जो है सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो ख़त्म भी हो चुका है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आज सेकेंड क्लास। देखिए साइंस के जो भी है वो VVI क्वेश्चंस कलेक्ट करके देख रहे हैं और सभी दिन कितने क्वेश्चन देख रहे हैं 20। पहले क्लास में देखे थे 20 और आज दूसरा क्लास में आज भी कितने देखेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे 20 लेकिन जो डिस्कशन है आपको लगभग 50-60 क्वेश्चन पहुंचा देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा भी आपको बता देंगे। देखिए क्वेश्चंस पहला दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। यानी कि पानी में जो है ना वो बुलबुला कैसा दिखाई देता है, चमकीला। किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण। देखिए परावर्तन के कारण कोई वस्तु चमकीला दिखाई देता है ये ना, और ये परावर्तन किस पे लागू होता है आपका, दर्पण पे। किस पे, दर्पण पे। या किसी भी चमकीला सतह जो होगा ये ना, चमकीला सतह, वो उससे क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन। अपवर्तन किससे होता है, लेंस से। किससे होता है, लेंस से। ठीक है, या किसी लेंस या किसी पारदर्शी से। किससे, पारदर्शी से। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि हवा का जो पानी में जो बुलबुला था चमकीला दिखाया जाता है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसका वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष का बनना ना। चलिए आंसर क्या है इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, ध्यान दो इधर। क्वेश्चंस बोलो, आंसर बोलो। क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन आंसर बोलो। कहता है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी का, पराश्रव्य का। तो देखिए तरंग 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। और उसके बाद एक होता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। क्या होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। यानी बिना माध्यम किए गति नहीं कर सकती है। लेकिन प्रकाश को क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है और निर्वात में भी तो चलता ही है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10 के पावर, यानी कि इसके लिए माध्यम आवश्यकता नहीं है। और निर्वात में इसकी चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है ना उसकी भी चाल इतनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। तो क्या प्रकाश ध्वनि तरंग हो सकता है, नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ध्वनि तरंग तो गायब हो गया। ठीक है, अब बता विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनी तरंग, तो दोनों का चाल बराबर। यानी कि प्रकाश कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक बात और याद रखिएगा, ध्वनि का चाल पूछेगा और प्रकाश का चाल। सुनिए ध्यान दीजिए, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। अरे वो क्या है, प्रकाश है ना। सुनिए ध्वनि की चाल, अरे वो क्या है, प्रकाश। प्रकाश की चाल कहीं पूछ दे उतना डीपली तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है ना, ठोस में होती है। किस में होती है, ठोस में होती है। उससे कम किस में होती है, द्रव में। उससे भी कम किस में होती है, गैस में। लेकिन याद रखेंगे ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है, गमन नहीं करती है। ठीक है, अगर आपको ये ध्वनि का याद है तो प्रकाश को याद है कि कैसे, तो इसका उल्टा है। अगर ध्वनि निर्वात में नहीं चल रहा है तो प्रकाश सबसे स्पीड में किस में चलेगा, निर्वात में चलेगा। किस में चलेगा, निर्वात में। अर्थात प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगा, निर्वात में होगा। उससे कम किस में होगा, गैस में। गैस में किस में होगा, गैस में। उससे भी कम किस में होगा, द्रव में। उससे भी कम किस में होगा, ठोस में। क्या होगा, ठोस में। अब पूछेगा प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ध्वनि की चाल बतलाइए ठोस में, तो देखिए 22 डिग्री सेल्सियस पे। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 22 डिग्री सेल्सियस ताप पे। ताप बढ़ेगा घटेगा तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा घटेगा ना। तो देखिए तो 22 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी चाल जो होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना, 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
ठीक है। आपसे ध्वनि का नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रकाश की चाल। किसका चाल पूछेगा? प्रकाश की चाल। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वैसे नॉलेज के लिए आप इसे रख सकते हैं। 22 डिग्री पे कितना? 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी किसी में 44 देखने को, लेकिन 43 एग्जैक्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आगे बढ़े, क्लियर? चलिए अब देखिए प्राश्रव्य तरंग है, तो प्राश्रव्य तरंग सुनिए, इसको भी देख लीजिए। प्राश्रव्य तो जो मनुष्य जो सुन सकता है ऑडिबल, जो अपने हम लोग जो सुन सकते हैं वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अगर इससे कम हो गया तो इसको कहेंगे प्राश्रव्य। क्या कहेंगे? प्राश्रव्य, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक। क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, उसके बाद मैक आएगा। क्या आएगा? मैक। जब किसी वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से अधिक हो तो उसमें हम लोग मापते हैं, किस में? मैक में मापते हैं। और 1 मैक बराबर होता है 2.8 हिस्से कुछ होता है, याद रखिएगा। वैसे मैक आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसका आंसर, हाँ तो बोल तो दिए बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर। क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा। बी होगा। प्रकाश तरंग है कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 2 का आंसर क्या हो गया? बी। चलिए ये बोलिए, प्रकाश का नियम सत्य है किस पे? केवल समतल दर्पण पे, अवतल पे, उत्तल पे, सभी परावर्तक सतह पे। किस पे? यहाँ पे 2 भी कर दिया, ये एक ही रखिए। ठीक है, इनसे क्या जाएगा? डी हो जाएगा, सभी परावर्तक सतह के लिए। ठीक है, परावर्तन का अर्थ क्या होता है? प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो क्या ध्वनि का परावर्तन होता है? तो नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी रूम में एकदम चिल्लाएगा तो लगेगा कि हम बोल रहे, उधर से भी कोई बोल रहा है हमारी आवाज में। परावर्तन यही ना, तो किसका परावर्तन हो गया? ध्वनि का परावर्तन। किसका परावर्तन है? ध्वनि का परावर्तन। क्लियर? ध्वनि का परावर्तन और प्रकाश का भी परावर्तन होता है। नहीं होता, जब इधर से बोलते तो उधर से लगता है कि हमारे जैसा ही आदमी बोल रहा है, वो क्या हो गया? परावर्तन है। क्या है? परावर्तन है। क्लियर? चलिए अच्छे बताइए, परावर्तन के नियम कितने हैं? 2 नियम। कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर कोण R। ठीक है, चलिए क्या होगा? चौथा ना। चलिए 4 नंबर बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में, रात में, अंधेरा में? दिन में। क्या है? दिन में। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने अणु? 1 अणु। कितने अणु? 1 अणु। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का आपसे पूछेगा समीकरण, तो याद है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ ये कितना नंबर है? 5 नंबर ना। चलिए 5 नंबर सवाल बोलिए। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, इसको कहेंगे RBC। क्या कहेंगे? RBC। वर्णी लवक श्वेत रक्त, इसको क्या कहेंगे? WBC। तो देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल की उपस्थिति से ही पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, याद रहेगा ना? मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जवाब दीजिए। कितना नंबर प्रश्न है? 6 है। हाँ 6 होगा। चलिए दिख रहा है ना? बोलिए आंसर क्या होगा 6 नंबर का? बोलिए तो आंसर बोलिए क्या होगा? सी। देखते हैं क्या करता है सी। देखिए कोई प्रकाश की किरण कांच की स्लेब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। स्लेब की दूसरी सतह से निर्गत किरण यानी कि परावर्तित के अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तित निर्गत कोण। अगर ये 30 तो ये भी कितना? सही ना? सही की गलत? आगे बढ़े, इसमें तो कुछ है नहीं। आंसर ये बोलिए, फिजिक्स का है ना ये भी। चलिए नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? सभी आदमी के पास नेत्र है ना? दिख रहे हैं सभी आदमी? दिखाई दे रहे हैं? काल्पनिक बनता है।
अच्छा पहले इसमें बतला गलत क्या सब है, आंसर नहीं हो सकता। काल्पनिक उल्टा हो सकता है क्या? नहीं, इसको पहले हटा दो। वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा भी हो सकता है। अब देख काल्पनिक हमारे नेत्र में क्या काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। उसके बाद वास्तविक तथा छोटा बनता है कि ये तो कन्फर्म है कि वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है कि छोटा बनता है? उल्टा दोनों में, यानी कि उल्टा तो बनवे करता है कन्फर्म है, वास्तविक है तो उल्टा तो होबे करेगा। छोटा की बड़ा, बड़ा तो इनसे क्या जाएगा? डी हो जाएगा। क्या जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाँ आंसर बोलिए। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए, युवा बोल रहा उसे घूमना नहीं है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मीटरों है, सेंटीमीटर। लेकिन अगर पूछता दूर बिंदु, तब दूर बिंदु अनंत। ऐसा मत कहेगा कि क्वेश्चन करा दिए, न्यूनतम करा दिए, एग्जाम पूछ दिया दूर, तो कहेगा आपसे भी नहीं किया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना होगा। ध्यान दो यहाँ। क्वेश्चन अगला, मनुष्य में प्रमुख वृक्क क्या है? वृक्क। देखो पूछेगा श्वेत ग्रंथि कहाँ नहीं पाया जाता है? ओष्ठ, होठ जो होता है ना, वहां श्वेत ग्रंथि नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है ओठ में। होस्ट के या ओठ के क्या होता है? हाँ अग्नाशय, सुनो सुनो, अग्नाशय जो है इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या है? मिश्रित ग्रंथि। इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। रक्त जो है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन तरल संयोजी उत्तक है? रक्त है। क्या है? रक्त। श्वेत ग्रंथि होठ में नहीं पाई जाती है, और वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ब्रेन 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 बोला जाए जनाब। सोचने के लिए मस्तिष्क से, ब्रेन से सोचते हैं ना। हृदय स्पंदन के लिए हार्ट बीट। शरीर का संतुलन, किसी का मस्तिष्क ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आते तो शरीर का संतुलन खो देता है, तो आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा सभी के लिए। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए 10 था, अब 11 आएगा ना। हाँ आंसर बोलिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अधिकतम अनंत, कितना? अनंत। चलो इसमें टाइम देने की कोई बात है ही नहीं। ये बोलिए, सुनो सुनो, सवाल को पहले पढ़ो, ठीक है। आगे देखिए, कहता है आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता, यानी कि अपनी फोकस दूरी क्या करता है? बदलता है। नेक्स्ट, ये बोलिए, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित यानी कि बदलते हैं? पुतली के द्वारा, रेटिना के द्वारा, सिलियरी पेशिया, इसी तो के द्वारा। तो क्लियर? नेक्स्ट, बायोलॉजी से था ना क्वेश्चन, की नहीं है बायोलॉजी से? हाँ ये भी तो बायोलॉजी है ना। बोलिए आंसर। इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुसुप्तीकरण करता है? कौन सा? एसेप्सिक अम्ल, एसेप्सिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, बोलिए आंसर। किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? जिब्रेलिन। वृद्धि को क्या करता है? रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। आंसर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहते, क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस भाग से जुड़ा है? मास्टर ग्रंथि किससे जुड़ा रहेगा? हाइपोथैलेमस से एपिथैलेमस। एपिथैलेमस भाई ने थैलेमस केवल होता है। ऑप्टिक थैलेमाई और एगो सेरेब्रम है, किससे जुड़ा रहेगा?
किसी से नफरत करना है, किसी से घृणा करना है, किसी से प्रेम करना है, कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा आंसर? हाइपोथैलेमस। नहीं समझे तो मस्तिष्क पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बतलाए होंगे। आप ब्रीफली तो भी बता ही दिए। बोलिए। विद्युत वाहक बल ईएमएफ या आपसे ये पूछेगा ईएमएफ पूछ दे या क्या कहते हैं विभवांतर, क्या पूछेगा? विभवांतर। बोलो किससे मापते हैं? विभवांतर वोल्टा नहीं, वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ये नहीं है। लेकिन धारा, ध्यान दो, धारा किससे मापते हैं? एमीटर से। थर्मामीटर से तापमान, बुखार का बुखार तो, लेकिन उसका शरीर का क्या मापते? तापमान ना, ठीक है। बुखार का तो शरीर का तापमान तो माप सकते हैं ना। चलिए ये रहा न्यूमेरिकल। 2-3 क्वेश्चन होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 19, 18। चलिए ये 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं होगा, आसानी आएगा, लेकिन इससे ज्यादा कठिन नहीं जाएगा, ठीक है। 100 वाट के बल्ब, वाट है यानी किसका मान होगा? पी का मान। अरे शक्ति है ना होगा। शक्ति कैसा मतलब क्या होता है? वाट। एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट यानी कि वी का मान कितना हो गया? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा क्या निकालना है? आई। क्या निकालना है? आई बराबर है आई निकालना है। बोलो क्या होगा आंसर? बोलो। देखिए फार्मूला, देखिए फार्मूला बतलाए थे, P बराबर वी आई। P बराबर वी आई। यहाँ से क्या निकलेगा? I बराबर क्या निकल जाएगा? I बराबर P बट्टा V। भी ना और है क्या में? P बराबर वी आई, ताई बराबर P बट्टा V। P का मान कितना है? 100। कितना है? 100 बट्टा 250। चलिए दिख रहा है ना? ये कलर नहीं, ये वाला दिखाई देगा। 0 से 0, सही ना? 2 पंचे 10, 5 25, 2 बट्टा 5 यानी कि 0.4, 0.4 एम्पियर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये दो भी है, उसको आप देखेंगे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक गलती है ये। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा एक बात बतलाओ, धारा कैसा मात्रक क्या होता है? धारा कैसा है मात्रक? एम्पियर। क्या होता है? अब ये ना बनाए हो एम्पियर। विद्युत धारा का वोल्ट, आवेश का कूलम, आवेश का कूलम। ऐसा मात्रक पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। शक्ति का वाट, शक्ति का वाट। 1 HP बराबर कितना वाट? 746 वाट। 746 वाट, ठीक है। चलो आंसर नहीं बोले? आ गया 0.4 है। चलिए 19 नंबर आंसर। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से, तो आर का मान कितना हो गया? 5 ओम, सही ना? एक तार से 2 एम्पियर की धारा बोले तो आई, धारा बोले तो आई कितना हो गया? 2 एम्पियर। विभवांतर मतलब क्या निकालना है? भी। क्या निकालना है? भी बराबर क्या था फॉर्मूला? आई आर, सही ना? आई का मान 2 गुना 5, 5 दूनी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ऑप्शन सी। क्लियर? देखिए फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या सब इसमें होता है? Q बराबर NE। Q बराबर, ध्यान दो इधर, विद्युत धारा का फार्मूला याद रखो। Q बराबर NE, Q बराबर IT, V बराबर IR। यहाँ से I निकलेगा, V बटा R निकलेगा। उसका क्या बोले थे? P बराबर VI, P बराबर VI। उसके बाद एक और होता है P बराबर भी, यहाँ से भी निकालेगा ना, तो यहाँ से भी हटा देगा, आर रख देगा, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर भी रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकलेगा? भी हटा देंगे, भी क्या आई आर रखेंगे, यानी क्या निकल जाएगा? आई स्क्वायर क्या निकलेगा? आर ना। फिर ये इसी के बराबर होता है भी स्क्वायर बटे आर, ठीक है। अगर समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर में,
तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है 1/R। 1/R क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जहां तक जाना डॉट। लेकिन अगर श्रेणी में रहेगा तब अरे भाई श्रेणी में रहेगा तब सीरीज में रहेगा तो क्या करेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जहां तक जय को रहेगा उतना टोटल करते हैं R टोटल। ठीक है, फार्मूला सब याद रखेंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं पूछेगा, आसानी क्वेश्चन पूछता है विद्युत धारा से। अंतिम है ना, चलिए आज के क्लास का सबसे अंतिम सवाल देखिए, विद्युत बतलाए फार्मूला उसी पर है ये, क्या क्यों सुनिए। किसी बल्ब से 1 मिनट में 1 मिनट यानी कि टी का मान हो गया 1 मिनट, कितना हो गया 1 मिनट। अच्छा कलर चेंज कर ले रहे ना ये, चलो 1 मिनट टी का मान कितना हो गया 1 मिनट। टाइम है, समय का समय क्या सेकेंड ना, 1 मिनट में कितना सेकेंड, इसमें भी कंफ्यूजन है। 120 कूलम मतलब क्या दे रखा है क्यू की आई क्यू कितना 120 कूलम। सी लिख सकते हैं, पूरा लिख दिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रवाही धारा का मान है तो बतलाए थे क्यू बराबर क्या होता है आई टी। धारा निकालना मतलब यहाँ से आई बराबर क्या निकल जाएगा क्यू बट्टा टी। क्यू कितना 120, टी कितना है 60, कैंसिल 60 दूनी यानी कि 2 एम्पियर, ऑप्शन। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा कठिन सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आज के क्लास कहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।